हेलो फ्रेंड्स, तो आज था 7 जुलाई 36 डे, लेकिन आज का दिन इतना अच्छा नहीं गया पढ़ाई को लेके। कोई एक काम आ गया था, वो काम नहीं बता पा रहा हूँ, पर हाँ तो ये वाले स्लॉट में बहुत कम पढ़ाई की। पहले वाले स्लॉट में थोड़ा सा आईसीटी देखा ही था, काम आ गया, नहीं किया। फिर क्या कहते हैं, ट्राइब्स को उठाया, फिर से काम आ गया, नहीं कर पाया उसको। मतलब लगभग ना कह दीजिए एक 1 आवर या कुछ भी, अगर क्वांटिटी में मेजर करें क्वालिटी ज़ीरो थी, ऐसा कह सकते हैं। फिर हाँ, स्लॉट 2 और 3 मिला के कुछ ठीक ठाक हुई है। तो दोनों को ऐसा पूछा कि पीवाईक्यू में मैंने देखा कि भाई स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से कितने सवाल आए थे अगस्त वाले पेपर में। तो मैंने देखा कि 8 सवाल आए थे, जिसमें से एक सवाल तो ऐसा था नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, तो मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 7 सवाल बहुत सरल, आसान, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जिस तरीके का मेरा मटेरियल सोर्स है, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आसानी से उसमें से हो रहे थे। ये मतलब स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स कठिन पोर्शन है पर कम सवाल देता है, तो पेपर इसीलिए ईजियर साइड था, है ना। फिर स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स को मैंने देखा और जो चीज़ें मुझे भूलती हैं उसके नोट्स बनाए, हैंडी नोट्स जैसा आपको पता है। फिर थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए कि कर पा रहा हूँ या नहीं, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं पर फिर भी मान लीजिए आ गया उसके हिसाब से। फिर जो बचा खुचा टाइम था, है ना, उसमें बजट देखा, एमपी का बजट देखा, क्योंकि वैसे तो सोचा था यूनिट 4 को रिवाइज़ करूँगा फिर देखूँगा, पर कम टाइम बचा था और रिवीजन वाला वो मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बजट देख लेते हैं। एमपी का बजट देखा। अब अगर कल की बात करें 8 जुलाई की, तो 8 जुलाई में पेपर 1 में, अब देखिए कल से खींचना पड़ेगा, क्योंकि आज डिस्टर्ब होना अच्छी चीज़ नहीं है। पेपर को सिर्फ 20-22 दिन बचे हैं, अब डिस्टर्ब होना अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कल खींचूँगा, कल यहाँ पे 6 आवर की स्टडी करूँगा और यहाँ पर भी 6 to 7, मतलब कल 13 आवर पढ़ने हैं। ये मैं चैलेंज भी ले रहा हूँ अपने आप में, और करूँगा ही। तो पेपर 1 में कल मैं ख़त्म करूँगा। आईसीटी लगभग मान लीजिए 50 to 60% ख़त्म कर दूँगा। और क्या कहते हैं, इसके अलावा वही ये जो ट्राइब्स वाला पोर्सन है परीक्षा धाम से, वो ख़त्म कर दूंगा। तो ये और वो एफएलटी तो ख़त्म है अभी, उसको बाद में करेंगे। और पेपर 2 में स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स वाला पूरा हैंडी नोट बना के अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसके। पेपर स्लॉट 2 में, है ना, इन स्लॉट 2 ओनली, मतलब 4 आवर। और फिर 3 आवर, ये 7 आवर का जो है, तो 3 आवर यहाँ पे बजट प्लस यूनिट 4 का रिवीजन। तो बजट, एमपी का बजट देख लिया, उसी को रटूँगा कल, रेक्टिफिकेशन करूँगा यहाँ पे। और फिर यूनिट 4 का रिवीजन, मान लेते हैं ये इसमें 2 घंटे चले जाते हैं, तो 1 घंटे इसका रिवीजन कर लूँगा। और अगर इसमें 3 घंटे चले जाते हैं तो बजट को पहली प्रायोरिटी दूँगा, इसका रिवीजन कुछ देर होल्ड करके रखूँगा। ऐसा क्योंकि इस यूनिट 4 से भी रेक्टिफिकेशन वाले सवाल आते हैं, उसको भी अच्छा टाइम चाहिए, है ना। मतलब रेक्टिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं है, जो इकोनॉमिस्ट में के नाम मेंशन है उनके नाम की क्या थ्योरी थी, कौन से ईयर में थ्योरी दी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुंच रहा है अभी तक की पीवाई को देखते हुए। हालांकि मैं उन थ्योरीज़ का कोरिलेशन वगैरह भी पढ़ लेता हूँ, क्रक्स पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा डीप में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में पूछेगा। आप भी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए। मिलते हैं कल, गुड नाइट।